हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। तो जैसे कि हमने आपको पिछले एपिसोड नंबर 7 में ये बताया था कि शालिनी कनाडा से वापस आती है अपनी सहेली की शादी काव्य की अटेंड करती है और वहीं उसकी मुलाकात सागर से होती है। लेकिन सागर शालिनी को देखकर इग्नोर कर देता है। शालिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और घर आकर वो बहुत कोशिश करती है कि एक बार उसकी बात सागर से हो जाए और उससे माफ़ी मांग ले। तो चलिए आइए जानते हैं आगे एपिसोड नंबर 8 में क्या होता है। क्या शालिनी सागर को अब मिल पाएगी और अपने दिल के बारे में बता पाएगी? तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। शालिनी काव्या को फ़ोन करती है। काव्या, तेरे पास सागर का नंबर है क्या? अगर है तो मुझे दे दे, मैं बात करना चाहती हूँ। काव्या शालिनी से कहती है, नहीं शालिनी, मेरे पास नंबर नहीं है। मैंने नंबर मेरे कॉमन फ्रेंड से लिया था। तेरे से मिलने के बाद मैंने उस नंबर पर बहुत कॉल किए, लेकिन वह नंबर बंद है। मैं तुझे नंबर भेज देती हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन शालिनी काव्या से कहती है, नहीं रहने दे, मैं देखती हूँ। शालिनी को 2 दिन बाद कनाडा वापस जाना था। उससे पहले वह सागर से मिलना चाहती थी, लेकिन सागर से मिलने का कोई भी रास्ता उसे नहीं मिल पाया। वह 2 दिन बाद कनाडा चली गई। इधर सागर अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि उसे दिन रात केवल काम ही काम दिखाई देता था, जैसे वह काम में अपने दुखों को भूल जाना चाहता था। एक दिन वह घर आया तो सागर की माँ पुष्पा जी ने उसे बात की, बेटा ऐसा कब तक चलेगा? एक बार शालिनी से बात कर ले। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अब शादी कर लो। नहीं माँ, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वह मुझे तब उस टाइम छोड़कर चली गई। सागर की माँ पुष्पा जी कहती है, बेटा हो सकता है कि कोई गलतफहमी हो गई हो। एक बार बात तो कर ले, क्या पता वो भी पछता रही हो। नहीं माँ, अब वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। आज के बाद उसके बारे में बात मत करना। पुष्पा जी ये सागर की ये बातें सुनकर उससे मान जाती है। ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे, लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि तेरा घर बस जाए। सागर, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा माँ। अभी तो मुझे एक कामयाब इंसान बनना है जिससे कोई शालिनी छोड़कर कनाडा ना जा पाए। सागर का दर्द पुष्पा जी महसूस कर पा रही थी। इधर शालिनी जब कनाडा पहुंची तो उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसका दिन अब सागर के लिए धड़कने लगा था। वह किसी तरह बस सागर से मिलना चाहती थी। 2 दिन सोच विचार करके उसने कनाडा छोड़ने का फैसला किया और इंडिया वापस आने के बारे में सोचा। शालिनी ने फटाफट अपना सारा सामान पैक किया और इंडिया वापस आ गई। लेकिन वह अपने घर ना जाकर पास के एक फ्लैट में अकेले रहने लगी। अपने पापा को उसने पहले ही सब बता दिया था। इंडिया आते ही उसने सोशल मीडिया से सभी दोस्तों से सागर के रिश्तेदारों से जिन्हें वह जानती थी सागर का पता मालूम करने में लग गई, लेकिन उसे कोई भी सुराग नहीं मिला। एक दिन हिम्मत लाल जी अपनी बेटी से मिलने आए और कहने लगे, बेटा अब तो तेरा गुस्सा शांत हो गया होगा, चल घर चल अब। नहीं पापा, जहाँ सागर की बेइज्जती हुई है मैं उस घर में कभी नहीं आऊँगी। आपका जब मन हो आप यहाँ आ जाइएगा। हिम्मत लाल जी कहते हैं, लेकिन बेटा ऐसे अकेले रहने का तो क्या मतलब? शालिनी अपने पापा से कहती है, पापा मेरी ज़िंदगी का अब एक ही मकसद बचा है, सागर से मिलना और उससे माफ़ी मांगना। अगर आप मेरी कुछ हेल्प कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बार किसी तरह सागर से माफ़ी मांग लूँ, फिर चाहे वह मुझे अपनाए या ठुकराए। हिम्मत लाल जी वापस आ जाते हैं। शालिनी की ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा था। वह दिन में काम करती थी और रात को थोड़ा बहुत खाकर सोने चली जाती थी। जब भी उसे पुराने दिनों की याद आती वह रोने लगती। अब शालिनी ने एक काम और शुरू कर दिया।
उसे बेंगलोर की कंपनियों में जॉब के लिए अप्रोच करना शुरू किया। काफ़ी दिन बीत जाने पर उसे कंपनी से ऑफर आया। शालिनी ने उसे स्वीकार कर लिया और फटाफट बेंगलोर पहुंच गई। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा मकसद था कि एक बार सागर से मिलकर माफ़ी मांग ले। इधर सागर लगातार अपने काम में मेहनत कर रहा था। प्रमोशन पाकर वह मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया था। उसे एक शानदार बंगला और गाड़ी मिल गई थी। एक दिन सागर घर आया और उसने पुष्पा जी से बात करी। माँ, मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। अब मैं सेटल होना चाहता हूँ। आप मेरे लिए अपनी पसंद की एक लड़की देख लो। मैं आपकी खुशी के लिए शादी करना चाहता हूँ। पापा को कोई खुशी तो नहीं दे पाया, लेकिन मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। सच बेटा, आज तो तूने मेरे दिल की बात कह दी। अब देख मैं तेरे लिए कितनी अच्छी लड़की ढूंढती हूँ। पुष्पा जी ने अपने सभी रिश्तेदारों से बात कर ली थी। कुछ ही दिनों में सागर के लिए रिश्ते आने लगे। पुष्पा जी ने एक लड़की पसंद कर ली थी। उसी दिन शाम को उन्होंने सागर से बात की। बेटा, मैंने एक लड़की पसंद की है। अंजलि नाम है उसका। अगर तू एक बार उससे मिल ले तो ठीक रहेगा। सागर अपनी माँ की बात मान जाता है और कहता है, ठीक है माँ, उन लोगों को इस संडे खाने पर बुला लो। अंजलि और उसका परिवार खाने पर आ जाता है। सागर और अंजलि दोनों अकेले में बात करते हैं। सागर अंजलि से कहता है, अंजलि, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरा पीछे एक अतीत रह चुका है। एक लड़की से मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन वह मुझसे धोखा देकर चली गई। अगर तुम चाहो तो इस शादी से इनकार कर सकती हो। अंजलि अंजलि सागर से कहती है, आपने इतने साफ दिल से ये बात बताई है। मुझे आपके अतीत से कोई मतलब नहीं है। मेरी तरफ से हाँ है, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। सागर और अंजलि का रिश्ता पक्का हो जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड नंबर 8 यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको इस एपिसोड में क्या चीज़ अच्छी लगी। आगे वाले एपिसोड 9 में हम आपको बताएंगे सागर, अंजलि और शालिनी इन तीनों की ज़िंदगी आगे क्या मोड़ लेती है। और एट द एंड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी में क्या चीज़ अच्छी लगी है। शुक्रिया देखने के लिए।